नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिधि पाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.5 की बात करेंगे। तो जो 3.5 है, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि 3.5 जो है वो किस टॉपिक पर बेस्ड है। तो 3.5 का जो टॉपिक है वो रहेगा डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। तो इसके में जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो आपने पढ़ा था कि जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है उसमें जो रूट के अंदर वैल्यू होती है b² - 4ac, इसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब यहाँ से इसके अकॉर्डिंग तीन तरह के रूट्स होते हैं। अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो उसको बोलते हैं रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अगर इक्वल टू 0 होती है देन द कंडीशन इज रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगर ये लेस देन 0 होता है तो क्या होते हैं? नॉट रियल रूट्स होते हैं। इन्हीं तीनों कंडीशन का यूज करके हमें एक्सरसाइज 3.5 को सोल्व करना है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो 3.5 का है वो है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें पहली इक्वेशन आपके पास में है 2x² - 3x + 5 = 0। तो नेचर के लिए हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले तो a, b और c की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो a की वैल्यू है 2, b की -3 और c की वैल्यू क्या जाएगी? 5। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे b² - 4ac की वैल्यू। देखिए b² की वैल्यू क्या होगी? -3, b की वैल्यू -3 है, इसका हो गया स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। जब ये वैल्यूज पुट की तो यहाँ से 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस ये कितना हो जाएगा? 5 × 10 और 10 × 40। वैल्यू क्या आ जाएगी? -31। अब क्योंकि -31 जो है वो वैल्यू छोटी है 0 से, यानी नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो नेगेटिव वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या होगा? नॉट रियल रूट्स। इसके रूट्स क्या हैं? रियल नहीं है। दैट्स इट, यही इसका सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 3। अब बात करते हैं b² - 4ac की। तो देखिए ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो यहां से -4 का स्क्वायर किया तो 16 हो जाएगा, -4 × 2 = 8 और 8 × 3 = 24। वैल्यू क्या आ जाएगी? -8 आएगी। ये फिर से क्या है? छोटा है किससे? 0 से। तो इसका मतलब इसमें भी क्या होगा? नॉट रियल रूट्स ही होगा। इसके रूट्स भी क्या हैं? दोनों रूट्स क्या हैं? इमेजनरी होंगे, रियल कोई रूट इसका नहीं होगा। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ नीचे है, देखते हैं। यहां से आपके पास में जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है? 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है? -1 है। तो फाइंड करते हैं अपन b² - 4ac की वैल्यू। तो देखिए b² मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस ये 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। 1 का स्क्वायर किया 1 हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 × 2 = 8 और 8 × 1 = 8। वैल्यू क्या मिल जाएगी? 9। अब 9 की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होती है, और जब b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो उसके रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जो दो रूट होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। फिलहाल जब भी कभी ऐसा केस होता है हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, जो रूट्स होंगे उनको फाइंड करने हैं, बट इस क्वेश्चन में नहीं करना है क्योंकि इसमें सिर्फ आपसे नेचर पूछा है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 आपका है x² - 4x + 4 = 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? -4 और c की वैल्यू क्या है? 4। फाइंड वैल्यू किसकी करनी है? डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac की। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4ac। तो ये 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4।
इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और ये 0 के बराबर वैल्यू आ रही है अपने पास में। तो इसका मतलब क्या होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 2x² प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, चेक करना है कि ये आपका रूट्स की किस टाइप के रूट्स होने वाले हैं। तो देखते हैं, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू क्या होगी 5। तो फाइंड करेंगे अपन b² माइनस 4ac की वैल्यू। तो b² यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 2 जा 8 और 8 5 जा कितना होता है 40। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस का 15। ये भी क्या है, 0 से छोटा है। तो इसके रूट्स क्या होंगे, नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपके पास में a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू क्या है 1/3 है। तो फाइंड करेंगे हम b² माइनस 4ac की वैल्यू। चेक करते हैं, b² की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 का स्क्वायर किया 4 आ जाएगा और ये 4 बन जा 4। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो अगर ये 0 होता है तो इसके रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपको के की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। तो सबसे पहले तो ये क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक है क्या, तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक तो है। अब कंपेयर करते हैं इसको। तो a की वैल्यू क्या होगी k, b की वैल्यू माइनस का 2k और c की वैल्यू क्या होगी 6। अब इसने कहा कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स जो है वो रियल और इक्वल कब होते हैं, तो देखिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ, इक्वल ये कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac इक्वल होता है किसके 0 के। तो वैल्यूज यहां पुट कीजिए। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का 2k, तो ये हो गया -2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू क्या है 6, और ये इक्वल टू किसके होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। सोल्व कीजिए जरा यहाँ से। तो इसका स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 4k² और माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ से 24k इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से इसमें से कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन क्या आ जाएगा 4k, अंदर यहाँ से क्या बच जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से फिर से अब दो फैक्टर बन गए, एक हो गया 4k, एक हो गया k माइनस 6। तो जब इसको अपन सोल्व करेंगे, पहला केस होगा k माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 कौन होगा 4k 0 होगा, और अगर 4k 0 होगा तो फिर इसकी वैल्यू, तो देखो यहाँ से होगा, पहला लेते हैं इफ़ 4k इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने फैक्टराइजेशन में किया था। 4k इज नॉट इक्वल टू 0, देन k माइनस 6 क्या होगा 0 होगा, और अगर k माइनस 6 की वैल्यू 0 होगी तो k की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। फिर सेकंड केस में इफ k माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, देन who will be 0, 4k is 0, and if 4k is 0 then k is also 0। तो ये आपकी k की क्या हो जाएगी, दो वैल्यूज आपके पास हो जाएगी। कौन कौन सी, एक 0 होगा और एक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो जो सेकंड क्वेश्चन आपका है वो है x² माइनस 2 इंटू
के प्लस वन अक्स और प्लस क्या है के स्क्वायर, और ये क्या है इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर अपन जब इन सबको कंपेयर करेंगे वैल्यूज़ को, तो देखिए क्या क्या वैल्यूज हमें मिलती है। यहाँ से सबसे पहले ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी -2 इंटू के प्लस 1, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी के स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आगे देखते हैं वैल्यूज यहाँ से पुट करेंगे। तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी -2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या है यहाँ से के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर किया, ये हो जाएगा 4। इसका ए प्लस बी का ऑल्सो से खोलेंगे तो के स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा माइनस का 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k और माइनस क्या है 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 4k स्क्वायर से ये कट कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यूज है उसको साइड में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8k इज इक्वल टू हो जाएगा -4। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 4/8 यानी कि माइनस का 1/2। ये यहाँ से आ जाएगी k की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू क्या है 3 है। तो क्या होगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन में डायरेक्टली यहां से लिख देता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करते हैं तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे के स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 और ये क्या होगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर -24 इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 24। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस और ये हो जाएगा √24। अब 24 के जो दो रूट होते हैं वो दोनों रूट अपन यहां से फाइंड करेंगे तो क्या मिलेंगे यहां से ये हो जाएगा के इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 को लिख देंगे 4 इंटू 6। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 4 का रूट होता है 2 और 6 का कोई रूट होगा नहीं। तो के की यहाँ से दो वैल्यू आपको क्या क्या मिलेगी, एक तो होगा प्लस का 2√6 और एक क्या होगा माइनस का 2√6। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपका है k प्लस 1 अक्स स्क्वायर -2 इंटू के माइनस 1 अक्स प्लस 1। तो यहां से a की वैल्यू क्या होगी k प्लस 1, b की वैल्यू क्या होगा माइनस का 2 इंटू के माइनस 1 और जो c की वैल्यू क्या होगी 1। तो सबसे पहले अब हमें पता है कि इसके कंडीशन क्या है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो 0 क्या हो। तो वैल्यू देखो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू के माइनस 1 और इसका क्या होगा होल स्क्वायर -4। ए की वैल्यू क्या है के प्लस 1 है और सी की वैल्यू क्या है 1 है और ये सभी क्या हो जाएंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और के माइनस 1 का होल स्क्वायर किया तो के स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2k।
माइनस 4 बन जाए 4, और जब 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस हो जाएगा 8k माइनस 4k और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 4 और ये प्लस 4 आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ से क्या बचेगा 4k स्क्वायर माइनस का 12k इज इक्वल टू 0। कंप्लीट में से 4k यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा k माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। अब फिर इफ 4k इज नॉट इक्वल टू 0 देन k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इफ k माइनस 3 इज 0 देन k इज इक्वल टू 3। और सेकेंड केस क्या हो जाएगा इफ k माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 देन 0 विल बी 4k, एंड इफ 4k इज 0 देन k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका है वो है k प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स और प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या है k प्लस 4 है, b की वैल्यू क्या होगी k प्लस 1 होगी, और c की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। रूट्स रियल और इक्वल कब होंगे जब b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। वैल्यूज पुट कीजिए तो ये हो जाएगा k प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी b की वैल्यू क्या हो जाएगी k प्लस 1 का हो गया होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या होगी k प्लस 4 और c की वैल्यू क्या है 1, और ये क्या होना चाहिए इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से चेक करते हैं, तो जब यहां से इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4 बन जाए 4 और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस का 4k और ये हो गया माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इनका स्क्वायर खोला जाए, कुछ और आगे सोल्व किया जाए, वहां पे जाऊंगा तो ये हो जाएगा k स्क्वायर 2k माइनस 4k क्या हो जाएगा माइनस का 2k बच जाएगा, और 1 माइनस 16 यानी कि माइनस का 15 बच जाएगा, और ये क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। तो ये आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन गई है वापस। तो इसको वापस वैसे सोल्व करेंगे जैसे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 2 नंबर सोचने हैं, फैक्टराइजेशन में कर रहा हूं इसको, 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 15 और प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होते हैं 5 3 होते हैं। तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 5k प्लस का क्या हो जाएगा 3k और ये हो जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। यहां से इनमें से कॉमन लेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे, तो यहां से कॉमन क्या आएगा पहले 2 में से k कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा k माइनस 5। आगे वाले में से कॉमन आएगा प्लस का 3 तो अंदर क्या बच जाएगा k माइनस 5 और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। कंप्लीट में से कॉमन क्या आ जाएगा k माइनस 5 और यहां से बच जाएगा k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास में k की 2 वैल्यूज आएगी, कौन कौन सी आएगी, यहां से तो आ जाएगा 5 और यहां से क्या आएगा माइनस का 3। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका है इस एक्सरसाइज का, सॉरी सेकंड का 6th वाला पार्ट जो है वो है kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू क्या है 0। तो यहां पर सबसे पहले a की वैल्यू क्या है k है, b की वैल्यू क्या है माइनस 5 और c की वैल्यू भी क्या है k है। अब हमें पता है कि रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज हम पुट करेंगे यहां से, तो जब यहां से वैल्यूज पुट करेंगे b a और c की तो देखिए क्या वैल्यूज हमें मिलेगी। b की वैल्यू क्या होगी यहां से माइनस 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k है और c की वैल्यू भी क्या है k है। तो माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर। तो जब इसको और अपन आगे सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 4k स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25। तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/4। अब यहां से k की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस और ये हो जाएगा रूट में 25/4। जब इसका रूट करेंगे
तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 25 का रूट किया 5 हो गया, 4 का किया तो 2 हो गया। तो यहाँ से के की दो वैल्यूज क्या आ जाएगी, एक आ जाएगा प्लस 5/2 और एक क्या आ जाएगा माइनस का 5/2। ये आपका क्वेश्चन हो गया बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेंट। दो क्वेश्चन हमने किए हैं। एक वो वाला केस किया है जिसमें बी आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 हो, यानी कि इसके रूट्स कौन सी रियल और इक्वल हो। और दूसरा वो किया है जिसमें सिंपल हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो। आगे के जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के 3rd, 4th और 5th वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।